नमस्कार। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत है कार्यक्रम विरासत की महिमा। यह विरासत है संगीत की, स्वरों की। महिमा है किराना घराने के अध्वर्यु उस्ताद अब्दुल करीम खां साहिब की, सवाई गंधर्व की। महिमा है सवाई गंधर्व के शिष्य स्वर भास्कर अर्थात पंडित भीमसेन जोशी की। महिमा है उनके शिष्य तथा सवाई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। अब तक हमने भीमसेन जी के बचपन के बारे में, उनकी संगीत की शिक्षा के बारे में, उनके रियाज के बारे में और अब्दुल करीम खां साहिब की गायकी के बारे में जाना। आज की इस कड़ी में हम बात करते हैं पंडित भीमसेन जी के गुरु राम भाऊ कुंडकोलकर जी की, अर्थात सवाई गंधर्व की। खां साहिब की आवाज में एक खास खनक थी जो किराना घराने की स्वर प्रधान गायकी की लोकप्रियता का कारण थी और किराना घराने की पहचान भी। गायकी की इसी खास शैली को सीखने के लिए राम भाऊ जी आपने अविश्रांत परिश्रम किया। आपने किराना घराने की तालीम के साथ साथ अन्य घरानों की शैली को भी ग्रहण किया। गुरु के आशीर्वाद से, रियाज से, अनुभव से किराना घराने की स्वर प्रधान और भाव प्रधान गायकी को और अधिक समृद्ध किया। संगीत के साथ साथ राम भाऊ आपको अभिनय से भी लगाव था। मराठी लेखक हरिभाऊ आपटे लिखित नाटक संत सखुबाई, इसमें आपकी सखुबाई की भूमिका काफी लोकप्रिय रही। इसी भूमिका से प्रभावित होकर दादा साहेब खापर्डे ने आपको सवाई गंधर्व ये नाम दिया और आप इसी नाम से लोकप्रिय हुए। आपने नूतन संगीत नाटक मंडल की स्थापना की। लगभग 24 साल तक आप नाटक से जुड़े रहे। इन 24 वर्षों में आपने कई लोकप्रिय भूमिका निभाई। आपके कई नाट्यपद लोकप्रिय हुए। तुलसीदास नाटक का राम रंगी रंगले ये भजन भीमसेन जी को बेहद पसंद था। 1930 के आसपास रंगभूमि को छोड़कर आपने शास्त्रीय संगीत की अनगिनत महफिलें रोशन की। आपका रंगभूमि का अनुभव, विभिन्न घरानों की शैली का ज्ञान आपके संगीत आविष्कारों से संगीत के इस क्षेत्र को समृद्ध किया। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में हमने अब तक राग भैरव, राग ललित और राग भैरव पर आधारित गायन सुना। आज के भाग में प्रस्तुत है राग तोड़ी। इस राग को मियाँ की तोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस राग को संगीत के सम्राट मियाँ तानसेन ने बनाया था। उनके सम्मान में इसे मियाँ की तोड़ी कहा जाता है। इसे शुद्ध तोड़ी या दरबारी तोड़ी भी कहा जाता है। ये राग तोड़ी थाट से उत्पन्न हुआ है। इस राग में ऋषभ रे और धैवत ध कोमल है, मध्यम म तीव्र है, वादी स्वर है धैवत अर्थात ध और संवादी स्वर है गंधार अर्थात ग। इस राग के आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग किया जाता है और इसीलिए इसकी जाति है संपूर्ण। राग तोड़ी का कोमल गंधार कोमल ऋषभ की तरफ झुका होता है, इसलिए यह अति कोमल गंधार है। इस राग को दिन के दूसरे प्रहर में प्रातः 7 से 10 बजे तक गाया जाता है। राग तोड़ी के कई प्रकार है। गुजरी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, आसावरी तोड़ी, भूपाल तोड़ी, मुल्तानी तोड़ी, इन सभी का आधार राग मियाँ की तोड़ी ही है। दाटून कंठ येतो मराठी चित्रपट अष्टविनायक का लोकप्रिय गीत जिसे पंडित वसंतराव देशपांडे जी ने गाया है। मंदारमाला नाटक का गीत सोहाम हर डमरू बाजे पंडित भीमसेन जी ने गाया हुआ पुण्य उपकार पापते पर पीड़ा ये गीत और लता दीदी ने गाया हुआ लोकप्रिय संत मीराबाई का भजन नंद नंद बिच पड़े माई सांवरी, ये सभी गाने इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मियाँ की तोड़ी। तबले पर हैं श्री ओंकार देगलूरकर जी, तानपुरे पर हैं सुश्री दीप्ति मोडक जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का चौथा स्वर पुष्प।
वाह पंडित जी, क्या बात है। किराना घराने की सुरों की विरासत जो हम सब तक पहुंच रही है, संजय गरुड़ जी, ये आपकी लगन और साधना के कारण। आपको नमन, आपके गुरु और उनके महागुरुओं को कोटि कोटि नमन। विरासत की महिमा, इस कार्यक्रम की संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।